वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यूट्यूब के इस चैनल में हमने एक वीडियो ऐड की है और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि आपने किस तरह से रिकॉर्ड्स को फैच करना है इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज होता है। ओरेकल फॉर्म्स जो लोग यूज़ करते हैं, फॉर्म्स में ये हम लूप के थ्रू कर लेते हैं या कर्सर के थ्रू, लेकिन यहाँ हम उस तरह नहीं कर सकते। तो यहाँ हम कलेक्शन यूज़ करते हैं। तो आइए हम पेज बनाते हैं। ये हम एक नया पेज बना रहे हैं जो हम ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं। इस ब्लैंक पेज में हमने करना सिंपल ये है कि दो रीजन क्रिएट करना है। पहले रीजन में हम कुछ पैरामीटर्स बताएंगे, बटन्स होंगे। उसमें एक बटन होगा जिसका नाम हम देंगे गेट वैल्यू, और एक हम पेज आइटम रखेंगे जो डिपार्टमेंट नंबर्स को फैच करेगा। हमने यहाँ एक डिपार्टमेंट नंबर का पैरामीटर लिया पेज आइटम का, और एक बटन बनाया जिसका नाम हमने दिया फैच रिकॉर्ड। ये जो हम बटन बना रहे हैं इसका पर्पस ये होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके रिकॉर्ड्स को टेबल से फैच करके लाएगा इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर। यहाँ हमने एक और बटन बना लिया है जिसको हम सेव का नाम दे देते हैं। इस बटन का पर्पस ये होगा कि ये जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो कलेक्शन है उसको टेबल में सेव करेगा। यानी कि आपकी एक टेबल से तो आप रिकॉर्ड्स फैच करके लाएंगे कलेक्शन के अंदर इंटरेक्टिव ग्रिड में, और फिर उस इंटरेक्टिव ग्रिड से आप रिकॉर्ड को सेव करेंगे दूसरे टेबल में जो आपका डिजायर टेबल होगा। हम थोड़ी प्रेजेंटेशन पे काम कर लेते हैं। ये आपके दो बटन और पेज आइटम रेडी हो गया। अब हमने दूसरा एक और रीजन यहाँ पे ऐड किया है इंटरेक्टिव ग्रिड का। इसमें हम जो सोर्स देंगे वो एसक्यूएल क्यूरी होगी, और एसक्यूएल क्यूरी जो है कुछ इस तरह से होगी जो आपको हम शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये एसक्यूएल क्यूरी बेसिकली एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है सेलेक्ट करके लाएगी, और एक हमने कलेक्शन बना लिया है। कलेक्शन का नाम हमने रखा है सैम्पल नेम। जिसमें आपका ये तमाम ड्रॉर फैच करके लाएगा ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड से। एक और हम रीजन बना लेते हैं। ये रीजन इसका पर्पस ये है कि जो डेटा हम सेव करेंगे कि जिस टेबल में वो जहाँ हमें ये शो हो सके, ये हम एक क्लासिक रिपोर्ट बना लेते हैं ताकि जो डेटा हम सेव करेंगे वो यहाँ हमें शो होता रहे फर्दर फर्दर। तो यहाँ हम जिस जिस टेबल में हम रिकॉर्ड सेव करवाएंगे उस टेबल का नाम यहाँ हमने दिया है टैम्प ईएमपी के नाम से, ईएमपी टैम्प के नाम से। ईएमपी से हम रिकॉर्ड को फैच करवाएंगे और ईएमपी टैम्प में हम रिकॉर्ड सेव करवाएंगे एडिट करने के बाद। यहाँ आप एडिटेबल ग्रिड पे जाएं और यहाँ ऐड रो को आप चेक कर दिएगा। जो आपका सीक्वेंस का कॉलम है इसको आपने प्राइमरी की कर देना है।
जब रिपोर्ट रन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका व्यू आएगा। अब यहाँ आपको कुछ डेटा दिखा रहा है जो सेव डेटा इनटू टेबल के हेडिंग से नीचे। ये डेटा कुछ टेम्पररी सेव किया हुआ है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। देखेंगे डिलीट कर दिया है तो ये आपको ब्लैंक दिखा रहा है सेव डेटा इनटू टेबल में। उसके बाद हम यहाँ प्रोसेस क्रिएट करेंगे। पहला प्रोसेस हम क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड को फैच करने का। इसका नाम हम देते हैं फैच रिकॉर्ड। हम कलेक्शन को क्रिएट करेंगे। ये कलेक्शन क्रिएट भी हो रही है और ट्रंकेट भी हो रही है। EMP टेबल से हमने किया, जो हमारा पेज आइटम है, डिपार्टमेंट नंबर जो हम पेज आइटम में एंटर करेंगे वो उस डिपार्टमेंट नंबर का डेटा हमें इस कलेक्शन में वो ऐड कर देगा, कलेक्शन में शो कर देगा। यहाँ बटन जो हमने कलेक्शन का बटन दिया है उस बटन पे हम एक्टिव कर देंगे इसको। ये इंटरेक्टिव ग्रिड का जो सेव जो करती है वो उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम चेंज कर देते हैं PLSQL करके। और इस प्रोसेस का मकसद ये होगा कि जो भी कलेक्शन में हम एडिटिंग करेंगे, क्योंकि इंटरेक्टिव ग्रिड एडिट मोड पे है, तो वो डेटा आपका फॉर द टाइम बिंग उस कलेक्शन में सेव हो जाएगा इस प्रोसेस के अंदर। यहाँ 20 को हमने गेट किया तो यहाँ सारे डिपार्टमेंट 20 के जितने भी हैं वो रिकॉर्ड हमें शो कर दिए EMP टेबल से। 30 को हमने फैच किया रिकॉर्ड तो सारे 30 के टेबल कलेक्शन में रिकॉर्ड आ गए। यहाँ आप ये ज़रूर कीजिएगा लॉक रिकॉर्ड ना कर दीजिएगा, वरना ये सेव करते वक्त आपको एरर देगा। इस प्रोसेस में ये ज़रूर कीजिए। रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट नंबर 10 को हमने रिकॉर्ड सारे फैच किए, यहाँ कमीशन डाल के चेक कर लेते हैं। जब आप इसको कमीशन को हमने एडिट किया और सेव करेंगे तो ये आपके पास रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे टेम्पररी कलेक्शन के अंदर। अभी तक डेटा हमारा टेबल में सेव नहीं हुआ। अब हम एक और प्रोसेस बनाएंगे। ये हमारा सेव करेगा, ये इस प्रोसेस का काम ये होगा, ये डेटा हमारा सेव करेगा टेबल्स के अंदर, टेबल में जो हमारी रिक्वायर्ड टेबल होगी। इसका हम जो प्रोसेस पॉइंट होगा उसको हम आफ्टर सबमिट कर देंगे कि बटन पे जब हम क्लिक करें उसके बाद ये प्रोसेस रन करें। यहाँ सिंपल हमें इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड, तो हम एरे के हिसाब से अपने कॉलम्स को डिफाइन कर देंगे किस कौन सा कॉलम किस एरे में रिफ्लेक्ट करेगा, उसे कलेक्शन कलेक्शन के नाम से हम उसको उठा लेंगे। सिंपल नेम है हमारा कलेक्शन नेम, तो यहाँ से हम रिकॉर्ड को फैच कर लेंगे। अब हम जब फॉर्म को रन करेंगे और रिकॉर्ड 20 हमने यहाँ फैच किया तो ये डेटा अभी तक डेटा सेव नहीं हुआ है। 10 रिकॉर्ड सेव की डेटा फैच किया, अब यहाँ कमीशन दे रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 में, द मी डेटा डाल दिया है
और ये आपकी कलेक्शन सेव हो गई हैं अभी अभी तक। ये जो बटन है सेव का, ये आपका टेबल मिनट है सेव।